शाखा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैंक में घुसकर हथियारों के बल पे लूट की गई थी। इसमें तकरीबन 3,52,000 रुपए जो है वो लूटी गई थी और सफ़ेद रंग की बिना नंबर की एक I-20 गाड़ी वो उसमें देखी गई थी। लूट के वारदात के घटित होने के पश्चात जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने हर जगह नाकेबंदी की थी। सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मैं घटनास्थल पे हम लोग पहुंचे थे। हम लोगों ने इस संबंध में ज़रूरी जो निर्देश थे वो हमने उसी समय जारी कर दिए थे और टीम बना करके इसके पतारसी के लिए हमने प्रयास जारी कर दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरसिंहपुर पुलिस के लिए एक ये महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि इस प्रकार की घटना हमारे ज़िले में पहले कभी हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और इस बात को दृष्टि में रखते हुए ही हमारे जो आईजी महोदय हैं, एडीजी महोदय हमारे श्री जोगा सर, हमारे जो डीआईजी सर हैं श्री जगत सिंह राजपूत सर, मेरे द्वारा, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी और हमारे थाने की पूरी टीम के द्वारा लगातार इस दिशा में कंटिन्यूस जो है प्रयास किए जा रहे थे। हमने जो बदमाश की गाड़ी के बारे में हमें जानकारी थी, उसके आधार पे हमने इसको ट्रेस करना इनिशियली शुरू किया और फिर सीसीटीवी फुटेज और फिर डिजिटल जो हमारे पास साक्ष्य मोबाइल से प्राप्त होते हैं, उसके आधार पे हमने कई जगह चेक किए, जिसमें कि हमने होटल, लॉज, ढाबे, आपके टोल नाके, पेट्रोल पंप, मतलब हमने यहाँ से लेकर के भोपाल और देवास तक भी हमने सर्च की। लगभग आधा मध्य प्रदेश हमने छान दिया और हम धीरे धीरे इस बात पे हम, हालांकि जो नंबर प्लेट उस वाहन में था वो नंबर प्लेट फर्जी है। फिर हमने जो ओरिजिनल वाहन था उसको हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद उसमें जो लोग मूवमेंट कर रहे थे उसको हमने ट्रेस किया, वो कहाँ ठहरे थे, किस होटल में ठहरे थे, किस तरफ से आए, किस रूट से गए, इसके बारे में हमने पूरी छानबीन की। हमने उन अपराधियों को चिन्हित कर लिया और वो लगातार फिर हमारे रडार पे थे। और जैसे ही हमें ये स्पष्ट हो गया कि अब इनको हम पकड़ लेंगे, पकड़ने में हमारे पास एक अच्छी योजनाएं बनाई, हमने रणनीति तैयार की और इसको हमने गिरफ्तार किया। कितने पेशेवर लगते हैं सर? और भी पहले घटनाओं को अंजाम दिया? निश्चित रूप से ये लोग पेशेवर दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के ऊपर चार अपराधियों के ऊपर तो पहले से ही अलग अलग थानों में मुकदमे रहे हैं, कायम हुए हैं और संभव है कि और भी रहे होंगे। अभी हम इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं और दिल्ली, हरियाणा वगैरह की पुलिस से हम लोग पता करके इसमें और हम ऐड करेंगे जानकारी को। कुछ लोगों ने बताया कि जो सेफ होता है जहाँ गोल्ड रखा जाता है उसको लूटने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश वो खुल नहीं पाया। निश्चित रूप से वो सेफ जो है, वो गोल्ड लोन बैंक का जो है सेफ, वो नहीं खुल पाया। अगर वो खुलता तो और भी बड़ी मात्रा में धनराशि लूटी जाती, तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। प्रयास में बताया उन्होंने कि कोशिश वही थी हमारी। बिल्कुल कोशिश थी वो, इसीलिए इन्होंने दिन दहाड़े इतना बड़ा जो रिस्क लेता है कोई अपराधी, तो वो बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए ही करता है। इसमें भी बहुत जो कैश था करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास, तो उन्होंने तो हथियार के बल पे वो लूट ही लिया था। गनीमत रही कि लंच का समय था तो ऊपर से लॉक था। संभव है, ये भी हम कह सकते हैं।